आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो शनिवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पैतृक आवास डुमरी विधानसभा के एलार्गो पहुंचे। उन्होंने शिक्षा मंत्री की धर्मपत्नी एवं पुत्री सहित परिवार के अन्य सदस्यों से उनका कुशल क्षेम पूछते हुए शिक्षा मंत्री का भी हालचाल लिया। इस मौके पर भाजपा के युवा नेता लखन मार्डी, पूर्व जिलाध्यक्ष सरोज महापात्रा, दिनेश साव, सत्या तिवारी, देवीलाल दास भी मौजूद थे। गौरतलब हो कि शिक्षा मंत्री का इन दिनों चेन्नई में इलाज चल रहा है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय और सीनियर एसपी कार्यालय के कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की उपायुक्त सूरज कुमार के द्वारा शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाते हुए जमशेदपुर के उपायुक्त ने कहा कि समस्त कर्मचारी देश के प्रति एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का प्रयास करें। सब मिलकर एक साथ टीम भावना के साथ काम करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको पता है कि पूर्व से कोरोना का कहर बहुत खतरनाक स्तर पर था, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उसका दूसरा वेव बहुत से राज्यों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम सबको ठंड के मौसम में और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी अथक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सकता है। मैं अपने देश राष्ट्रीय एकता दिवस पर समस्त कर्मचारियों को हम लोगों के लौह पुरुष भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में एकता शपथ दिलाया गया है और सबों को बोला गया है कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे और मिलकर एज ए टीम भावना, एज ए टीम एकता के साथ काम करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करने में सफल होंगे। सर, आपने एक और मैसेज दिया कोविड को लेकर, क्या मैसेज था सर? जैसा कि सभी को पता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड की पहली लहर बहुत खतरनाक थी और हम लोगों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पूरी टीम ने मिलकर बेहतर प्रदर्शन किया और उसके कारण जो है कोविड के दर में काफ़ी कमी आई थी, परंतु अभी समस्त देशों में, भारत के विभिन्न राज्यों में दूसरी लहर देखने को मिल रही है और त्योहारों का मौसम है, इसलिए हम लोगों को और सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि दूसरी लहर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठंड के समय में। इसीलिए टीम को आज फिर से उसी भावना से और भी जोश से काम करने के लिए आग्रह किया है ताकि हम लोग इस दूसरी लहर को भी अच्छे तरीके से उसका सामना कर सकें और इन चुनौतियों से हम लोग बच सकें। पूर्वी सिंहभूम जिला में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर शनिवार को जांच में 61 नए संक्रमित की पहचान हुई है, जिसमें बहरागोड़ा से 3, धालुमगढ़ से 1, डुमरिया से 1, घाटशिला से 5, जुगसलाई से 46, पटमदा से 4 और पुटका से 1 संक्रमित की पहचान हुई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर 50 लोगों को कोविड वार्ड एवं आइसोलेशन सेंटर से डिस्चार्ज भी किया गया है। कोरोना महामारी के बीच लंबे समय बाद जमशेदपुर पुलिस की ओर से शहरी एवं ग्रामीण स्तर के पुलिस पदाधिकारियों की बैठक जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना परिसर स्थित सभागार में शनिवार को संपन्न हुई, जिसमें जिले के एसएसपी, सिटी एसपी सहित जिले के तमाम डीएसपी एवं थाना प्रभारी मौजूद थे। एसएसपी एम तमिलवणन ने बताया कि कोरोना के कारण पूरे जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक नहीं हो पाई थी। आज की बैठक में
अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा की जा रही है। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले को प्रोत्साहित भी किया जाएगा, वहीं गड़बड़ी करने वाले को पनिशमेंट भी दिया जाएगा। जिला लेवल पे एक संयुक्त रूप से रूरल एरिया टाउन एरिया का एक हम लोग क्राइम मीटिंग रख रहे हैं, जिसमें पिछले पूरे एक साल का कौन थाना कैसे कार्य किया है, केस डिस्पोजल, केस रजिस्ट्रेशन और कितने गिरफ्तारी है, ये सभी चीज़ पे हम लोग अपना मंथन करेंगे, ताकि इसमें ये पता चले कि हम लोगों को कोविड से पहले कोविड के बाद हम लोगों को क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, और जैसे कोविड का भी धीरे धीरे जो है हम लोगों को इन्फेक्शन कम होती जा रही है, तो आगे हम लोगों को क्या रणनीति बनाना है इस संबंध में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, जो पुलिसकर्मी अच्छे कार्य किए उसको क्या सराहना भी की जाएगी? उनको हम लोग सराहना भी किया जाएगा, जीएस मार्क दिया जाएगा, कैश रिवार्ड दिया जाएगा। जो बंदे ने परफॉर्मेंस ठीक से नहीं किए हैं उनके हो सकता था, लेकिन उनके किसी कारण से लापरवाही बरती गई है, उन लोगों को पनिशमेंट भी दिया जाएगा। ये ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों को दूसरा जगह पर ट्रांसफर भी किया जाएगा। थैंक यू। गालूडीह क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में दीपावली के अवसर पर 2 पैसे की रोजगार की आस में ग्रामीण जुट गए हैं। पूर्व में जहां मांग अधिक होने पर कुम्हार अपनी चाक से मिट्टी का दिया बनाया करता था, वहीं अब दिया की मांग घट जाने पर चाक की जगह कई ग्रामीण महिला एवं पुरुष हाथों से ही मिट्टी का दिया बना रहे हैं। इसका नज़ारा आप बड़बील गांव में देख सकते हैं, जहां हाथों से ही इसका निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य में जुटे ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार की स्थिति काफ़ी खराब है। दीपावली में हमारी आर्थिक संकट के कुछ दूर होने की संभावना जगी है। गालूडीह क्षेत्र के सालबनी स्थित जामनीकांत बीएड कॉलेज में शनिवार को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी ने स्वागत संबोधन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की योगदान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में सभी व्याख्याता और प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय एकता से संबंधित शपथ भी ग्रहण किया। साथ ही देश प्रेम और सद्भावना को भी बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर आशा वर्मा, डॉक्टर सोनाली राय, डॉक्टर पूनम कर्ण, प्रोफेसर बसंत पंडित, प्रोफेसर तारा महतो, प्रोफेसर नंदन दास, प्रोफेसर श्यामली दत्ता समेत अन्य भी मौजूद थे। कॉलेज के सचिव डॉक्टर जामनीकांत महतो ने भी इस दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर थाना परिसर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक और अन्य पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने का शपथ लिया। वहीं इसके पूर्व लौह पुरुष के प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित की गई। इस मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक देवसाई भगत, प्रशिक्षु दरोगा रंजीत कुमार, सहायक अवर निरीक्षक उमेश प्रसाद, नंद किशोर सिंह, तारकनाथ सिंह, रवि किशोर तिवारी, राजकुमार प्रसाद, मनोज कुमार हवलदार, जोगेश्वर मेहता और अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के आमडांगरा गांव में शनिवार को नेहरू युवा केंद्र की एक बैठक सामाजिक कार्यकर्ता राहुल महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रखंड समन्वयक रोहित शुक्ला ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को
राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल कराना है। उनमें ऐसे कौशल एवं मूल्यों को विकसित करना है जिससे वह आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और तकनीकी राष्ट्र के उत्तरदायी एवं सृजनकारी नागरिक बन सके। वहीं राहुल महतो ने कहा कि केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को खेल और कौशल विकास में बेहतर मंच प्रदान करता है। बैठक में लक्ष्मण मांडी, विप्लव हेम्ब्रम, संजय हेम्ब्रम, सनातन हेम्ब्रम, गोरा हेम्ब्रम, चूनाराम हेम्ब्रम, लखन हांसदा, सीदाम सोरेन, सनातन हांसदा, मनोज कुमार हेम्ब्रम और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया के कालापाथर गांव के बांधरीही टोला निवासी झारखंड आंदोलनकारी अंबर हांसदा का शनिवार को निधन हो गया। वह काफ़ी लंबे समय तक मुखिया के रूप में अपने पंचायत का नेतृत्व कर चुके हैं। उनके निधन की सूचना मिलने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर श्रद्धांजलि देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। मौके पर श्री सारंगी ने कहा कि प्रशासन दिवंगत झारखंड आंदोलनकारी के सम्मान में उनके गांव से चाकुलिया मटिहाना सड़क को जोड़ने वाली चौक का नामकरण झारखंड आंदोलनकारी के नाम पर करे। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस चौक पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस मौके पर स्वर्गीय अंबर हांसदा के परिजन, जिला पार्षद शिवचरण हांसदा, भाजपा नेता गोपन पड़िहारी, ग्राम प्रधान विश्वमोहन टुडू, लालू हांसदा, देवनाथ हांसदा, ध्यानेश्वर मुर्मू, तन्मय डे एवं अन्य भी मौजूद थे। इधर स्वर्गीय हांसदा के निधन की सूचना पर क्षेत्र में शोक की लहर है। चाकुलिया डाक बंगला रोड स्थित कांग्रेस प्रखंड कार्यालय में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जन्म जयंती के अवसर पर पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। इस मौके पर दोनों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। कार्यक्रम में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अभय महंती, वरिष्ठ नेता अनिल मिश्रा, रमाकांत शुक्ला, तरुण कुमार राय, मोहम्मद मुश्ताक, मिनी बेरा एवं अन्य भी मौजूद थे। बीते 21 जून को धालभूमगढ़ प्रखंड के जुगीसोल पंचायत के चतरो गांव निवासी प्रेमी व प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसमें प्रेमिका नाबालिग देवी मुंडा की मौत हो गई थी, जबकि प्रेमी संजय मुंडा की स्थिति गंभीर होने के बाद उसका इलाज कराया गया। 19 वर्षीय संजय मुंडा के ठीक होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है। धालभूमगढ़ स्थित पंडित कॉम्प्लेक्स में शनिवार को कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष फकीर चंद्र अग्रवाल, कांग्रेस नेता भूतेश पंडित, गौरव अग्रवाल, पंकज नंद, राजीव चौधरी, सतदल गिरी, विजय मुंडा, धनंजय पटनायक एवं अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से शनिवार को विशेष कोविड जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 629 लोगों की जांच की गई, जिसमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट से 479 लोगों की जांच हुई। उसमें से एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, जबकि RT-PCR से 124 और ट्रूनेट से 26 लोगों की जांच की गई है। बहरागुड़ा में अपने निजी कार्यालय में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने लौह पुरुष के जन्म जयंती पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की है। उन्होंने लौह पुरुष पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता तपन ओझा, सुमन कल्याण मंडल, निर्मल दुबे, विजय दत्ता, मिंटू पाल, जगन्नाथ नायक, युवा नेता जगदीश राय, पूर्णेंदु पात्र, डोमा नायक, सत्यव्रत पंडा, मिलन ओझा, उमेश राउत, आकाश कर एवं नयनकर ने भी पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की है। इस्पात नगरी राउरकेला के नाला रोड स्थित आज़ाद मोहल्ला के शोएब आफ्ताब ने नीट की परीक्षा में 100% अंक लाकर शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया।
क्राइम चेक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह उड़ीसा के प्रभारी जहांगीर हक और उड़ीसा के प्रदेश सचिव महमूद अहमद ने दिल्ली में शोएब से मुलाकात की। शोएब की इस सफलता पर खुशी जताते हुए उसका अभिनंदन किया गया। साथ ही शोएब और उसके पिता अब्बास आफ्ताब का मुंह मीठा भी कराया गया। ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से किसी भी कठिनाई को पार कर हम सफलता पा सकते हैं। शोएब ने यह साबित कर दिखाया है। अरे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा वो भाई अगला बच्चे के एजुकेशन में एकदम सही है। भाई साहब को भी आए यहाँ तक आए हम लोगों को मिलने के लिए, हौसला अफजाई के लिए। समझे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, इजाजत दिए फिर, चलिए थोड़ा काम फिर आइए कभी।